नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को संघीय कार्यपालिका से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। आपको मालूम होगा कि इसके निर्वाचन में यानी उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों, कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वैसे अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति होने का सही क्रम बताइए। देखिए, इस क्रम यहाँ पर क्रम के बारे में दिया हुआ है, यानी पहले कौन आया और बाद में कौन आया, इसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर हम इसको देखें सही तरीके से तो लेकर सारा मैं बता दिया। अगर इसको इन क्वेश्चन क्रम देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1, 4 और 3। ध्यान रखेंगे, 1, 4 और 3 कहने का मतलब है जाकिर हुसैन, उसके बाद GS पाठक यानी गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, इसके बाद R वेंकट रमन। सही आंसर सही क्रम में यही है। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन, इसका सही आंसर यही होंगे। दोनों उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या उच्चायुक्त के रूप में तैनात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ठीक है, देखिए, उपराष्ट्रपति को निकालने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को सिर्फ लोकसभा सहमति जता दे तो ये निकाल दिया जाता है, यानी पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको अगर देखा जाए तो 2 और 3, यानी इंद्र कुमार गुजराल और HD देवगौड़ा, यानी इसका आंसर सही होगा डी ऑप्शन 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? देखिए, ऐसे भी हमारे देश में उप प्रधानमंत्री का कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से हम उप प्रधानमंत्री को बनाते आ रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति है और कुछ भी नहीं इसमें है। देखिए, उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो मोरारजी देसाई के समय में, क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, मोरारजी देसाई। इसके समय में 2 उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। तो दोनों का नाम खैर यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो आप जान लीजिए, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहे? ठीक है, तो इसमें 2 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहे। अगर इस तरह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ठीक है, ऑप्शन सी, चौधरी देवीलाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा डी, यानी 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी किया जाता है और पदच्युति को विवेचित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पर सही से विचार कीजिएगा। 1 में दे रखा हुआ, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वे उनको सहायता प्रदान करते हैं, बात सही है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करता है, यानी 2 और 3 सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 और 3, इसका मतलब है डी ऑप्शन का जो आंसर दे रखा हुआ है वो सही है, 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। डी में दे रखा है 4, यानी चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर जो हैं वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या हो सकता है? उच्च सदन का मतलब यहाँ पर है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य अगर हैं तो क्या क्या हो सकता है, इस पर आप गौर करेंगे। ठीक है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वे निम्न सदन में बैठ पर बोल नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वे केवल उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों सदन में दे सकते हैं। और आगे कहता है वे उन्हें प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी ये भी गलत है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी अपना कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपको इसका आंसर ए होगा, ना कि और कोई आंसर होगा। ठीक है, यानी ये आंसर सही होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद उस सदन के सदस्य हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में सम्मिलित होने वाले केवल कैबिनेट मंत्री, ध्यान रखेंगे, वही शामिल होते हैं और कोई शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। ठीक है, 6 माह के बाद मुक्त हो जाना पड़ता है। यदि, ध्यान रखेंगे आप लोग, यदि कोई ऐसे व्यक्ति मंत्री बनते हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो उसे 6 माह के अंदर में, कहने का मतलब 6 माह के भीतर में ही उसे दोनों सदनों में, खासकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है, सी ऑप्शन दे रखा हुआ है, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है। इसका सही आंसर होगा संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है और कैबिनेट सचिवालय का भी होता है। इसका आंसर, इसका मतलब है 1, 2, 3 और 4, ये इसका सही आंसर होगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है, बात सही है, एकदम करेक्ट है, दोनों से होता है। दूसरा कहता है, रिक्त की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में संविधान उल्लेख नहीं करता है। तो आप इस क्वेश्चन को सही से डील करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदकों का हस्ताक्षर होना चाहिए। राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 50 होना चाहिए।
जो भी उम्मीदवार बन रहे हैं उसके पक्ष में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की हस्ताक्षर आवश्यक है। और सेकंड बात कर रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित जमानत राशि 25,000 रुपया है। ऐसा बात नहीं है, 25 नहीं 15,000 है। ध्यान रखेंगे 15,000 है, ना कि 25,000 है। इसका मतलब ऊपर का एक सही है, तो इसका मतलब होगा कि केवल ए सही है। ठीक है, दो सही नहीं है, ध्यान रखेंगे, दो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए क्या कार्य विशिष्ट रूप से निर्धारित किए हैं? क्या कार्य निर्धारित किए हैं? तो कोई नहीं, कुछ कार्य ऐसे निर्धारित नहीं, इसके अनुसार नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके दो कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा का, ठीक है, और इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं, इस तरह की बात है। तो यहाँ पर उस तरह कुछ है नहीं, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय उससे परिलाभ प्राप्त होता है राष्ट्रपति का, ध्यान रखेंगे। जब वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे तो उससे राष्ट्रपति का सारा कुछ लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है उस दौरान सभापति कार्य को कौन संभालता है? तो अगर सभापति राष्ट्रपति बन जाए, यानी कहने का मतलब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो एकमात्र संभालने व्यक्ति होंगे, वो होगा उपसभापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकते हैं? तो 57 नंबर क्वेश्चन होगा का आंसर सी, मंत्रिपरिषद को अपने मन से हटा नहीं सकते हैं। जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है मंत्रिपरिषद नहीं हट सकता है। बाकी महान्यायवादी, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को भी हटा सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कहना गलत होगा? सैनिक शक्ति की बात किया जा रहा है, तो सैनिक शक्ति के संदर्भ में अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी भारत का सैन्य शक्ति का कमांडर इन चीफ होने के नाते राष्ट्रपति विधानमंडल का नियंत्रण से बाहर है। तो इस तरह का बात जो कह रहे हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, और ये सही नहीं है। आप बाकी देखिए, एक ए में दे रखा हुआ है सैन्य शक्तियों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के हाथ में निहित है, बात सही है। राष्ट्रपति की किसी देश के साथ शांति या युद्ध की घोषणा संसद द्वारा नियंत्रित है, ये भी सही है। सैन्य शक्ति का प्रशिक्षण और अनुरक्षण के लिए व्यय पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, सब सही है। ठीक है, लेकिन डी जो ऑप्शन दे रखा हुआ है ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। वित्त आयोग को नियुक्त करता है, राज्य के भाषा आयोग नियुक्त करता है, संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, लेकिन योजना आयोग का उपाध्यक्ष को नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्र और राज्य विधानमंडल सदस्यों के लिए लाभ पद धारण करना अयोग्यता है। लाभ पद के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं पे जोर दिया गया है। तो लाभ के पद में देखिए, भारत सरकार के अधीन पद, राज्य सरकार के अधीन पद, स्थानीय प्राधिकरण अधीन पद, ये सभी आता है। ठीक है, उपरोक्त में सभी आता है, तो इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त में सभी होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति होने पर इस पद के निर्वाचन लिखा हुआ है, पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया है? पद रिक्त होने के 1 वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए, पद रिक्त होने के जितनी जल्दी हो सके, और डी में दिया हुआ है यदि शेष समय 3 माह से कम हो तो इसकी समाप्ति पर। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो हमारे संविधान में से कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितना
समय में करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात लिखा हुआ एज सुन एज, यानी जितना जल्दी हो सके उसकी निर्वाचन हो जाना चाहिए, यानी सी होगा पद रिक्त होने के जितनी जल्दी हो सके ये हो जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष परिस्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है। तो देखिए, जब तक राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक, ठीक है, चुनाव ना हो जाए, मन करने का मतलब राष्ट्रपति उत्तराधिकारी जब तक नहीं आ जाता है तब तक वो पद पे बने रहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। ध्यान रखेंगे, सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।